कृष्ण लाल मीडा ने मेरा हाथ पकड़ा न बोला प्रधान जी मैं बनाऊंगा इस चौक ने। भाई तू चौक ने बनाओ तो 3 बार माला गाल ली। हम तेरे पास 10 साल हो गए आंध्या ने तन्ना आज तक ये चौक बनाया नहीं। हम तेरी कैसे तसल्ली करा। जुल्म जाति करने वाली बीजेपी जेजेपी जो जुल्म जाति करने वाली पार्टी है, हम उसको एंट्री नहीं कराएंगे। और चाहे कोई भी आए, सुरजेवाला आए, हुड्डा आए, सोनिया आए, राहुल आए, आम आदमी वाले आए और किसी भी पार्टी वाले आए, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जुल्म जाति करने वाली सरकार को नहीं आने देंगे, बलात्कारियों की सरकार को नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर। आप देख रहे जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज जो एससी समाज का धरना है, यहाँ पर काफ़ी दिन से ये चला हुआ धरना है। लेकिन सरकार जब इन धरने से पहले इन एक सरकार डीसी साहब को यहाँ पर विज्ञापन दिया था कि हमारी ये मांगे है। अगर हमारी ये मांगे, कुछ इन्हें टाइम भी दिया था कि ये नहीं मानी तो हम धरने पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार के कानों में अभी तक क्यों तक नहीं आई। ये धरने पर भी आगे इन्हें जो टाइम दिया था वो टाइम भी निकल गया। आज इनसे पूछेंगे कि इनकी मांगे पूरी क्या आपने सुनवावा भी गए और आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी और ये क्यों अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर और क्या क्या इनकी मांगे हैं। आज अभी थोड़ा आगे बस यहीं पर रहना। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, आपने जब पहले जो डीसी साहब को विज्ञापन दिया था उसमें क्या मांगे रखी थी और कब दिया था वो? सबसे पहले तो मैं भाई श्याम सुंदर जनता शक्ति न्यूज़ का स्वागत करता हूं कि आपके चैनल द्वारा आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले 26 जून को जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें हमारी मांगे थी रोहतक रोड बाईपास पे संत शिरोमणि गुरु कबीर महाराज जी का स्टैचू जो मंजूर हो चुका है 2010 में जी, और 3 साल पहले वो पैसा आ चुका है जो नगर परिषद के बजट में पड़ा हुआ है। इसी तर्ज पे भिवानी रोड पे संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज का भी चौक का परमिशन हो चुकी है, उसका भी पैसा आया हुआ है। और तीसरी मांग हमारी थी कोर्ट के सामने भगवान वाल्मीकि जी का स्टैचू लगाने की। और चौथी मांग हमारी जो है पटियाला चौक पे सम्राट अशोक का स्टैचू तो बना दिया गया परंतु उसका नामकरण आज तक नहीं हुआ। क्योंकि मनुवादी जो सरकार है, इन लोगों की कहीं ना कहीं एक गंदी सोच मैं समझता हूँ। क्योंकि चौक तो और भी मंजूर हुए थे, परशुराम चौक था, ढिंगड़ा चौक था। इन चौकों का जो निर्माण हो गया तो हम जो है ना एक महापुरुषों के मान सम्मान की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके मान सम्मान के लिए और इस हमारे एससी समाज के मान सम्मान के लिए। तो या तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है, जो वो एससी विरोधी सरकार है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भाई इस समाज को मान सम्मान मिले। तो ये लड़ाई हमारी है। उसमें हमने 26 जून को ज्ञापन दिया था, लेकिन इस सरकार की और शासन प्रशासन को जूं रेंगने का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हमने ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया 11 जुलाई से। तो जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम लगातार इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। और रही अगली रणनीति की बात, अब दोबारा से कल 29 तारीख को दोबारा से हम फिर डीसी साहब को चेतावनी देने का काम करेंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो अगली मतलब जो है एससी समाज एकता मंच द्वारा अगली रणनीति बना करके कल जो ज्ञापन देंगे उसके बाद कोई रणनीति बना करके कोई अन्य कदम भी हम इस प्रकार का उठा सकते हैं ताकि सरकार को नंगा करने का काम करें। सर, अभी आपने बताया कि 2010 के अंदर हमारे जो ये मांगे थी, ये पहले मांग पूरी यानी कि सरकार ने मांग रखी है ये पूरी, और आपने क्या ये डीसी साहब को बताई थी कि ये मंजूर हो चुकी हैं? डीसी साहब के नोटिस में हमने ला दिया था कि 2010 में चौक मंजूर हो चुके हैं और नगर परिषद के बजट में ये पैसा आया हुआ है। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों शासन प्रशासन पे सरकार का दबाव है, क्या दबाव है,
किसी प्रकार का अन्य दबाव है, हम समझ नहीं पा रहे उस बात को। लेकिन इस सरकार को गूंगी बेरी जो सरकार है, जो हमारे एससी समाज की कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो उसको नंगा करने का काम करेंगे। सर आपका नाम? कमल। सबसे बड़ा वोट बैंक है पूरे भारत के अंदर, एससी समाज का वोट बैंक है। जब पार्टियां आती है वो बड़े बड़े वादे करती है। अभी आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अगर जीतती है तो वो एससी समाज के वोट बैंक से जीती है, नहीं उसके पास कोई विकल्प नहीं था जीतने के लिए। आज अभी आपने जींद के अंदर चौकों की बात करी, तो जो परशुराम चौक है उस पर कोई धरना नहीं लगा तो वो बन गया। आज आपने आपके महापुरुषों के चौकों के लिए आपने धरना देना पड़ रहा है। आज आप कह रहे हो 18वां दिन हो गया, तो और भी काफ़ी, अगर आपको छोटा अन्याय भी लेना पड़ता तो उसके लिए भी आपको धरना देना पड़ता है। और दूसरी बात, कहीं भी लगा लो, नौकरी में लगा लो या कहीं भी लगा लो, आपकी कोई सीट अगर आंकड़े देखे लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो आपकी सीट पूरी कहीं भी नहीं भरी है। आपके साथ ऐसा क्यों होता जब कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक एससी समाज का इस देश के अंदर? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है जी, जो आप आज आए हमारे पास, और जो आपने कहा कि भाई क्या कारण है, धरना क्यों लगाना पड़ता है, ये तो सदियों से होता है। क्योंकि चाहे वो कोई भी ज़माना रहा है, जिसका राज होता है वो हमेशा गरीब के ऊपर जुल्म करता है जी। और लेकिन जब वो मौका आता है उस लोकतंत्र के पर्व का, जब गरीब आदमी मतलब कि उनके झूठे वादों में आ जाता है, और जब झूठे वादों में आता है कि उसको लगता है कि मेरा इधर से भला होगा जी, लेकिन वो भला नहीं होता, उधर से वो बुरा करते हैं। और बात रही जैसे आपने बोला भाई चौकों के लिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो ये सरकार ने डिले किया हमारे महापुरुषों के चौक के निर्माण के लिए, ये इन्होंने अपनी जड़ उखेड़ने का खुद ही काम कर लिया। क्योंकि अगर ये सरकार हमारे को 6 महीने, 1 साल, 2 साल टच ना करेगी तो हमें दानक, वाल्मीकि, चमार, शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां हैं उनको इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। और जब इकट्ठा करने का मौका मिलेगा तो इसकी अच्छी तरह से इसको उड़ा करके, आंधी बना करके उड़ा करके इसको मतलब ये दिखा देंगे भाई इस समाज की क्या मतलब ताकत है और क्या आपने इसको समझ रखा है। और उसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले यहाँ कस्बा महासभा के भी लोग, पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आए, वो भी समर्थन दे के गए हैं। कल सैन समाज के लोग भी आ रहे हैं, वो भी समर्थन दे कर के जाएंगे। और कल इस जींद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और वही उसमें हमारी मांगे हैं। बात रही आपने कहा कि नौकरियों की बात, नौकरियों की बात यह है कि गुरु गोविंद ने कहा है कि कौन किसी को राज न देही, जो ले ही सो निज बल से ले ही। जिसके हाथ में राज होता है वो और राजा अपनी ही कौम की बात करता है, अपने ही लोगों की बात करता है। जब इन लोगों का अपना खुद का राज होगा तो ये कल भिखारी होंगे, लेकिन उसके लिए हमें इकट्ठ की ज़रूरत है और उस इकट्ठ को हम इकट्ठा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार ना हमें टोके और हम ये इकट्ठ तैयार करके इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो भ्रष्ट, गूंगी बहरी सरकार, बलात्कारियों की सरकार जो ये है, हम नहीं चाहते कि ये सरकार इस देश में दोबारा आए। क्योंकि इन्होंने जाति के नाम पर कभी गाय, कभी गंगा, कभी गीता, कभी हनुमान, कभी पाकिस्तान, गाँ, गऊ, गंगा, इस प्रकार की ये इनकी राजनीति है और इसी के ऊपर ये चले हुए हैं। लेकिन अब हमारे धीरे धीरे हमारे लोग समझ रहे हैं इनकी चाल को, और वो जल्द ही आने वाला जो 2024 है इसमें इनको चलता कर देंगे और आगे इनका कभी भी सत्ता की तरफ वापसी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कभी भी सत्ता में वापसी नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। क्योंकि इनके जो नेशनल आका हैं, जो इनके हेडगवार जैसे लोग हैं, गोलवलकर जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जनता का 95% पैसा लूट करके जनता को ऐसी हालात में पहुंचा दो कि उसका एक हाथ कटोरी में रहे और एक मुंह में रहे, ताकि वो हमेशा मांगती रहे। इनकी तो नीतियां ऐसी हैं। जब इनकी नीतियां ऐसी हैं तो समाज ने भी समझ लिया इनको। अब इनको आने वाले समय में चलता करेंगे। सर कल का क्या डिसीजन है आपका? कल समाज के लोग इकट्ठा होकर के, दानक, वाल्मीकि, चमार, शेड्यूल कास्ट के लोग और उसमें बैकवर्ड के लोग और हमने सभी सामाजिक संगठनों से
भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को छोड़ करके सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है और सभी सामाजिक संगठनों से अपील की है कि हमारा इस में सहयोग करें। और उसमें सहयोग के लिए हमारे पास लोगों ने हमें बड़ी आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि कल जो प्रदर्शन होगा वो बहुत एक अच्छा प्रदर्शन होगा, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज़ पहुँचा सके, ऐसा होगा वो। सर कल क्या जेजेपी और बीजेपी से छोड़ के और पार्टी आपको समर्थन दे रही है? हाँ, कल हमारे को और पार्टियां समर्थन दे रही हैं और उनसे मतलब कि उनके लोग आए हैं यहाँ पर, वो समर्थन दे के गए हैं। और जो समर्थन दे के गए हैं तो उन्होंने मतलब कि हमारे को जो आश्वासन दिया है उसमें हमें लगता है कि उनकी तैयारियां हैं, वो आएंगे कल। सर कल सुनने में आया कि रणदीप सुरजेवाला भी भारी बहु जनता के साथ आपको समर्थन दे रहा है। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि इस जो ये धरना है, ये महापुरुष एक किसी जाति विशेष के नहीं होते। सूर्य निकलता है तो एक आदमी के लिए नहीं निकलता, वो पूरे संसार समाज के लिए निकलता है। तो इसी प्रकार से जो ये महापुरुष हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, संत कबीर जी हैं, इनकी वाणियाँ आज इंटरनेशनल लेवल पर हैं। इनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। जर्मन की एक पीएचडी करने वाली सुलूमन टेक ने लिखा, अगर गुरु रविदास मेरे देश में पैदा होते तो मैं गुरु रविदास का नाम अपने देश के पत्ते पत्ते पर लिखती। बदकिस्मती है कि भारत में गुरु रविदास जी पैदा हुए। तो ये तो महापुरुष पूरे देश के हैं, और जब महापुरुष पूरे संसार के हैं तो सभी महापुरुषों का मान सम्मान करने के लिए उसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन ये धरना हमारा है। से और पूछना चाहूँगा, स्टॉप कर ले ठीक। सर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने ये धरना लगाया तो इससे पहले पता नहीं कितने दलित समाज, ऐसी समाजों के न्याय न मिलने पर भी धरने लगाए हैं। और आपका तो जो ये चौक है, आप कह रहे 2010 के अंदर मंजूर हुआ था, आज 2023 आ गई तो काफ़ी टाइम हो गया। तो आपको न्याय के लिए भी धरना लगाना पड़ रहा है, और आज जो आपकी चीज़ें मंजूर हुई उसके लिए भी आपने धरना लगाना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आज़ादी के बाद भी? देखिए भाई साहब, आप यहाँ हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन के उसमें जी। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये मनुवादियों की सरकार है और ये आरएसएस के कहने पे चलती है। और आरएसएस और ये मनुवादी सरकार, ये तो हमारे को एससी समाज के लोगों को भी ऐसा बैकफुट पर लाना चाहते हैं जो 80 साल पहले हमारे पीछे छड़ी बंधती थी और बागे मुंह का कटोरा बनता था। इनकी अगर पार बसा जाए तो ये हमारे को उसी पोजीशन पर लाना चाहते हैं। दूसरी बात, इन लोगों ने एससी समाज के लिए जिस तरह जितने भी हमारे स्कूल हैं नर्सरी के, मैं आई साल कम से कम 1500 आई बार पढ़ रहे हैं, आई बार बंद कर रहे हैं। और लेकिन रोजगार की तरफ इन लोगों ने, मैं खास करे जींद की बात बताता हूँ भाई, मैं सरकार से डिमांड करूँ आप जींद का श्वेत पत्र जारी करें, उसमें बताएं ऐसी समाज को क्या मिला है। मेरा कहने का तो स्पष्ट है, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ, इस सरकार ने तो अघोषित मनुस्मृति लागू कर रखी है। इन्होंने आरक्षण को तो ऐसा कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। एक ये खोल दिया रोजगार पोर्टल, उस पे भी कौशल रोजगार पे भी इन लोगों का वो अपने उच्च क्वालिटी की जातियों के बच्चे लगाते हैं। एससी में उसको कोई ठिकाना नहीं। अगर एससी में वहाँ भी आरक्षण नहीं है, अगर वहाँ आरक्षण है तो ये श्वेत पत्र जारी करें, हमने इतने एससी लगाए। इन लोगों ने तो ये कर रखा है कि इनको कटोरा दे दो इनके हाथ में, हर आदमी 5 किलो गेहूँ के दाना खातर इस सरकार के आगे खड़ा रहे और इनकी वोट डालता रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भाई कमल ने बताया, ये हमारे जींद के अंदर ये 3 साल पहले 5 चौक मंजूर हुए थे, जिसमें एक पटियाला चौक पे महान अशोक सम्राट,
सफीदों बाईपास। सर एक मिनट सर, मैं रोकना चाहूँगा। आपने अभी 3 साल पहले इन्होंने कहा 2010 के अंदर मंजूर हुए थे, अभी 2023 है सर, 13 साल हो चुके हैं इनको। नहीं, 2010 में हमने अप्लाई कराया था इन चौकों के लिए, लेकिन ये 2-3 साल उस टाइम लग गए। ये सिर्फ अप्लाई करने में लग गए, मंजूर हुए ये मतलब 2014 में। 2014 में मंजूर हो गए, सरकार पलट गई, फिर हम इनके पास गए हैं, इनके पास गए, इनकी आश्वासन दिए, और ये 2021 में इन चौकों के सबके, जिस तरह पटियाला चौक पे महान अशोक सम्राट, सफीदों बाईपास पे परशुराम चौक, गुहाना रोड पर मदन लाल धिंगड़ा चौक, रोहतक रोड बाईपास पे संत कबीर चौक, भिवानी रोड बाईपास पे गुरु रविदास चौक, और हमने 5वें 6ठे चौक की मंजूरी मांगी थी, बार बार रिक्वेस्ट कर ली कोर्ट के सामने गुहाना रोड पे महर्षि वाल्मीकि का चौक बनाया जाए। लेकिन इन मनुवादियों ने तो जब ये 3 चौक बना दिए, इनमें क्या कमी है, ये क्यों नहीं बनते? इस जींद के विधायक कृष्णलाल मिड्डा ने, जब हमने पूछा कि ये 10 साल 12 साल हो गए, इसका ये काम क्यों नहीं हो रहा, हमने बार बार रिक्वेस्ट करी, इस स्थानीय विधायक के पास गए, MP साहब के पास गए, राजू मोर के पास गए, CM के पास गए, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, आज तक भी नहीं सुन रखी। हमने पिछली बार क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगले ही दिन बाईपास पे, रोहतक रोड बाईपास पे खुद कृष्णलाल मिड्डा पहुंच गया, टेलीफोन करे, हम पहुंच गए 2 साथी, मैं और धर्मपाल सीमार, बाकी और साथी बाद में आए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ नेशनल हाईवे की टीम आई हुई थी। नेशनल हाईवे की टीम ने कहा कि ये तो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे तो हम क्यों बुलाए भी यार, चक्कर दोपहरी में 47 डिग्री तापमान में, जून की बात नहीं है। लेकिन जब हमने गुस्सा आया, भाई नहीं बनाते ना बनाओ, तो हम ना टेरे हो, फिर कृष्णलाल मिड्डा ने मेरा हाथ पकड़ा, ने बोला प्रधान जी मैं बनाऊंगा इस चौक ने, भाई तू चौक ने बनाओ, तो 3 बार माला गाल ली, हम तेरे पास 10 साल हो गए आंध्या ने, तन आज तक ये चौक बनाया नहीं, हम तेरी कैसे तसल्ली करा। नो बोला यो प्रधान जी नेशनल हाईवे है। मैंने विधायक जी से पूछा अगर ये नेशनल हाईवे है तो प्रधान जी आप एक और बता दो विधायक जी, ये नेशनल हाईवे कहाँ से जाएगा, बताओ आप मेरे को। अगर ये शहर के बीच से जाता है तो आगे चौधरी देवीलाल चौक है, अगर ये गुहाना रोड से होके बाईपास जाता है तो आगे मदन लाल धिंगड़ा चौक है, अगर ये वासी रोड से जाता है तो आगे फिर महान सम्राट अशोक का चौक है, अगर ये अंडरपास से जाता है तो आगे फिर परशुराम का चौक है। ये क्यों है? मैंने उससे पूछा भी विधायक जी से, विधायक जी अगर ये नेशनल हाईवे चौक है तो दिल्ली से जो कटरा जा रहा है वो कौन सा चौक है, वो रोड कौन सा है बताइए, क्या वो इंटरनेशनल हाईवे है? इन लोगों ने बहाने बनाने हैं, इनका तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमने SC को कुछ नहीं देना, या SC विरोधी सरकार है। मैं आपको जो मैं बिल्कुल आंकड़े में भी बता सकता हूँ, अगर इन राम मंदिर बनाना हो मनुवादियों ने तो वहाँ 5,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अगर इन मनुवादियों ने काशी कॉरिडोर काशी में बनाना जो वाराणसी में है वहाँ 1,800 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अगर इन ये उज्जैन में महाकाल का जो बनाया उस पर निवेरा कितने रुपये खर्च कर दिए, आगे ये तैयारी कर रहे हैं इसकी मथुरा में। इनका तो एक ही मकसद है, सरदार पटेल का स्टैचू बना 3.5 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। अगर ये किसी SC के पास जाते हैं किसी भी सभा में, किसी भी जनसभा में, तो ये 2 लाख से शुरू हुए, क्योंकि मनवादी वहाँ SC के लोगों की वो पंचायत है, SC के लोगों का वो प्रोग्राम है, और ये हंगा ला के हाथ जुड़वा के मुश्किल से 11 लाख पर पहुँचते हैं। अगर इनको जनरल वालों को देना पड़ जाए फिर कमाल है। मैंने आज तक मैं 70 साल का हो गया,
आज तक मैंने जींद में कभी किसी भी शहर में किसी के स्टैचू के लिए कोई धरना दे नहीं देखा बैठा, लेकिन हमने इन हमारे महापुरुषों के मान सम्मान के लिए हमने आज 18वां दिन हो गया, कोई बीजेपी का कर्मचारी कोई चपरासी भी नहीं है बीजेपी का यहाँ। और लेकिन मैं यह आपको मतलब जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन मनुवादियों की सरकार को अब की बार हम इसका वो काम कर देंगे, ये याद रखेंगे। क्योंकि आपने सुना हुआ कभी जब बच्चे छोटे छोटे पौधे लगाते नहीं तो मैं जड़ नहीं दिखाया करते राम ने जी। और मैं बच्चे नुका रहे हैं यो इसकी जड़ देख ली राम ने, यो नहीं पौधा लगेगा, पौधा नहीं होगा ये। हाँ ये लगे निगा, ये फले निगा। लेकिन मैं यहाँ से बताता हूँ इनकी के जड़ पाड़ के दिखा देंगे राम ने, ये नहीं बोड़ के बोए जमेंगे। इस सरकार के ने हमारे साथ जो बर्ताव कर रखा है, इस सरकार ने हमारे साथ जो अन्याय कर रखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये तो बिल्कुल जो नहीं बिल्कुल इनकी सहमति में ये जितने भी काम करें सारे सलाह बना के करें कि एससी का कोई काम नहीं करना, ये इनका टारगेट है। ये तो हमारी स्थिति गुलामी से पहले वाली लेना चाहते हैं, या मैं 100% सही कहता हूँ और मेरे समाज ने पता भी है। जी सर, आपका नाम?